व्यूअर्स, मैं हूं एमडी बबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने खजाने के वजीर हफीज शेख को अपने ओहदे से हटा दिया है और उसकी जगह हमाद इज़हार को नया खजाने का वजीर मुकर्रर किया है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ ने तब्दीली आने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है और पीपल्स पार्टी ने यह दावा किया है कि पीटीआई जो उसके 25 से 30 एमपीएस का हमारे साथ रब्ता है और उस्मान बोजदार को ईद के बाद हटाया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट भी उस्मान बोजदार से जो है वो खफा हो गई है, नाराज़ है और वो इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि पंजाब में उस्मान बोजदार को किसी भी हालत में जो है हटाया जाए। और इस हवाले से नून लीग में जो है वो एक ग्रुप पैदा किया जा रहा है। कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट की कि मरियम नवाज़ का रास्ता जो है वो रोका जाए और हमजा शहबाज को आगे लाया जाए। इस हवाले से आप वो जो है तफसील से आगाह करेंगे। इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स, वफाकी हुकूमत ने वजीर ख़जाना हफीज शेख को अपने ओहदे से हटा दिया है और इस बात की जो है इतलात के वजीर, वफाकी इतलात के वजीर जो है शबली फराज, उन्होंने भी तस्दीक कर दी है और वफाकी हुकूमत ने हफीज शेख की जगह हमाद इज़हार को नया वजीर ख़जाना मुकर्रर किया है। और ज़राए का ये कहना है कि आज हफीज शेख जो वो अपनी ऑफिस भी नहीं गए थे और वजह ये बताई जा रही है कि मुल्क में जो है महंगाई पे कंट्रोल ना करने की वजह से हफीज शेख को हटाया गया है। मगर जो इक़्तिसादी माहिर हैं, जो इकानमी को देखते हैं, उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इकानमी को दुरुस्त नहीं कर पा रही और ये एक जवाब बनाया गया है और आइंदा दिनों में भी जो है मुल्क में महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी। व्यूअर्स, आपको एक और खबर बताएंगे कि पंजाब में जो है सीएम पंजाब उस्मान बोजदार को हटाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है और नून लीग को तोड़ने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिशें जो है की हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने ये प्लान जो है पीडीएम में एक तजवीज़ दी थी कि पंजाब के सीएम उस्मान बोजदार को हटाया जाए। तो इस हवाले से ज़राए का कहना है कि असल जो मामला है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है सीएम पंजाब उस्मान बोजदार से जो है वो मुतमईन नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी भी तरह सीएम पंजाब उस्मान बोजदार को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला के उनको हटाया जाए। और पीपल्स पार्टी ने भी ये दावा किया है, उनके जो पार्लियामानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ जो है 25 से 30 एमपीएस जो पीटीआई है उनका रब्ता है और उन्होंने कहा है कि सीएमशिप जो है वो हमजा शहबाज का हक है और वो आगे आए। तो इस हवाले से जो नून लीग के रहनुमा है अता तारड़, उन्होंने कहा है कि ये गैर संजीदा बयान है। और आपको ये भी बताएं कि असल जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो मरियम नवाज जो एक सियासी कायद के तौर पे उभर आई है मुल्क में, अब उनकी जो पॉपुलरिटी है वो किसी से जो है छुपी हुई नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी भी सूरत में मरियम नवाज का रास्ता रोका जाए और नून लीग में जो है वो कोई फॉरवर्ड बिलाग या हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से रब्ता करके उनको आगे ले आए। तो इस हवाले से काफ लीग पीटीआई के जो एक कुछ जो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है और नून लीग के फॉरवर्ड जो एमपी फॉरवर्ड बिलाग बना के सीएम बोजदार जो उस्मान बोजदार को हटाया जाने का प्लान बनाया है हिज़्ब इख्तिलाफ ने। और ये इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक जो है निशान में जो है दो तीर में दो शिकार करना चाहती है और नून लीग में भी जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और उनमें भी जो है इख्तिलाफ जो बढ़ जाएंगे हमजा शहबाज और मरियम की सूरत में। ज़ाहिर है इस हवाले से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में भी ये जो दूरियां बढ़ जाएंगी और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट की तमन्ना है कि किसी भी सूरत में उस्मान बोजदार को हटाया जाए, वो भी उनका जो है एक जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये आपको एक और भी खबर बताएगी कि मुल्क के जो सदर मुमलकत हैं आरिफ अलवी, उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट में कहा है कि जो तस्दीक की है और उन्होंने ट्वीट की है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वज़ीर आज़म के बाद मुल्क के सदर को भी कोरोना टेस्ट जो है उनकी भी जो है पॉजिटिव आ गई है। तो
ایک دو بڑے عہدے ہیں ریاست کے، وہ وزیر اعظم اور صدر مملکت، وہ کرونا کی وجہ سے قرنطینہ پہ چلے گئے ہیں۔ تو ویورز، یہ آج کی اپڈیٹ تھی